16 तारीख की रात को पालघर में 2 संतों की निर्मम हत्या होती है। कल्पवृक्ष गिरी महाराज की उम्र 70 साल होती है, लेकिन फिर भी 3 घंटे के ड्रामे के बाद पुलिस के सामने उनको पीट पीट कर मार दिया जाता है। पुलिस भीड़ को सौंपती हुई नजर आती है इन तस्वीरों के अंदर। क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के पास अभी तक इस बात का कोई जवाब नहीं कि वहां पर जो कुछ हुआ क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और पुलिस ने उनको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। इस बात का भी जवाब नहीं है कि 300 लोग अभी तक हत्यारे 300 हत्यारे अभी तक फरार क्यों हैं। 21 दिन बाद फरार, सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर मंत्रालय से वो जगह है। क्या कानून और व्यवस्था की स्थिति महाराष्ट्र में इतनी लचर है? इन तमाम मुद्दों पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले विक्रम सिंह जी के पास चलना चाहता हूं। विक्रम सिंह जी, अनिल देशमुख आज 21 दिन बाद पालघर गए। उनसे पूछा गया कि बताइए कि ये क्यों हो गया। उन्होंने बोला इसी की जानकारी लेने आया हूं। उनसे पूछा गया कि आपने सिर्फ 5 अधिकारियों को, 5 पुलिस के सिपाहियों को सस्पेंड किया और आप बाकी को भी करना चाहिए आपको, और आपने जिनका ट्रांसफर किया उनसे पूछ पूछ के भेजा कि बेटा तू कहां जाएगा, बता मुझे कौन सी पोस्टिंग चाहिए तुझे, ऐसे ट्रांसफर किया गया है। वो उनसे पूछा गया कि क्यों मार दिया गया, बोले इसकी भी जानकारी लेने आया हूं। उनसे पूछा कि किन हालात में लॉकडाउन में लोग खोल के सड़कों पर आ गए, बोले इसकी भी जानकारी लेने आया हूं। अरे साहब, आपकी सरकार 21 दिन से सिर्फ जानकारी ले रही है। गजब की सरकार है। 3 घंटे की दूरी पर पालघर से लॉकडाउन के दौरान एक आदिवासी इलाकों में संतों को मार दिया जाता है, और यह हिंदू हृदय सम्राट के बेटे की सरकार की मानसिकता है। दीपक जी, ये जो भी हुआ, ये मानवता को झकझोर करने वाली घटना थी, और इसके लिए हमें भी ये चीज सहन नहीं हो रही है। लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदारी जो बनती थी, ये घटना रुक सकती थी। वहां पे बीजेपी की सरपंच चित्रा चौधरी वहां पे मौजूद थी। अच्छा, वो घटना से जाकर के एनसीपी आपके अलायंस वाला एनसीपी का नेता काशीनाथ चौधरी क्या कर रहा था? अगर वो आपके अलायंस वाला नेता काशीनाथ चौधरी क्या कर रहा था? आपके अलायंस का एमएलए था, वो क्या कर रहा था? विनोद काशीनाथ चौधरी क्या कर रहा था? एनसीपी वाला चित्रा चौधरी को तो पत्थर मार मार के भगा दिया था। और अगर चित्रा चौधरी जिम्मेदार थी तो आपकी पुलिस ने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपकी पुलिस ने चित्रा चौधरी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपने उन पुलिस वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जिन्होंने संतों को सौंप दिया? आपका जो है टेप रिकॉर्डर अटक गया है चित्रा चौधरी पर। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखती है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखती है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखती है। आप सरपंच में डालना चाहते हैं। एक 25 साल की महिला नहीं निभाई जा रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं पर नहीं निभाई जा रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई जा रही थी। वो देवेंद्र फडणवीस को फोन करती, अपने बीजेपी के अध्यक्ष को फोन करती, वो कहीं तो फोन करती। अच्छा, उसको लग रहा था पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, अच्छा, और पुलिस को बुलाना चाहिए था, और कहीं पे फोन करना चाहिए, और कहीं पे करना चाहिए। आपके पार्टी के अलायंस के नेता वहां क्या कर रहे थे? उनने फोन किया उद्धव ठाकरे को, उन्होंने फोन किया आदित्य ठाकरे को, उन्होंने फोन किया आदित्य ठाकरे को। पार्टी पूरी कार्रवाई कर रही है। क्या कार्रवाई कर रही है? 300 लोग क्यों गायब है अभी? 300 लोग क्यों गायब है अभी? पार्टी इस चीज को ढीला नहीं छोड़ेगी। 300 लोग क्यों गायब है अभी? विनोद बंसल जी देखिए, चोरी और सीना चोरी, किसी को नहीं बख्शा, चोरी और सीना चोरी। दूसरा ये कह रहा हूँ, देखो दूसरा मैं दीपक जी, बड़ा दुख का विषय है कि आज हम जो है महात्मा बुद्ध की जयंती के दिन पूज्य संतों की हत्या के केस पर मुझे आपके विनोद जी आपको ऑडियो ठीक करता हूँ। यही सवाल मैं गुरुजी से लेता हूँ। गुरुजी, विनोद जी को ऑडियो थोड़ा गड़बड़ है, आप जवाब दीजिए। सब जवाबदारी चित्रा चौधरी की है, इनकी सरकार की नहीं है, एसपी की नहीं है, कलेक्टर की नहीं है, प्रशासन की नहीं है। चित्रा चौधरी की बिल्कुल जिम्मेदारी है। काशीनाथ जिम्मेदारी से भागते हैं। काशीनाथ चौधरी, विक्रम सिंह जी बुद्ध जयंती के दिन हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी का आदमी ये बात कर रहा है। माफ कीजिएगा, ये शब्द बोल रहा हूँ। इन शब्दों को बोलने के बाद आपको चुल्लू गर्म पानी में डूब जाना चाहिए। गुरुजी, और वो बता सकती है कि कौन कौन मौजूद था, कौन कौन मारने वाला था। उसने गवाही दी है पुलिस को, उसने गवाही दी है पुलिस को, उसका पूरा स्टेटमेंट चला सकता हूं मैं। गुरुजी, कुतर्क करने वालों से मैं आर्गुमेंट नहीं कर सकता। बता सकता है, लेकिन आज तक उसके लिए ना हमारे विक्रम सिंह जी को ऑडियो डाउन। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस चर्चा में भगवा वस्त्रों के ऊपर निर्दोष संतों की हत्या का पाप तो जो हो लगना है सो लगना ही है। लेकिन इतना ही कहूँगा कि जो भी इसके बचाव में
सत्ता विपक्ष राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी इसके बचाव में उतरा है उसके वंश का समूल नाश हो जाए, ये श्राप तो आज मैं दूंगा ही दूंगा। किसकी बाहर रिस्पांसिबिलिटी, बाहर उत्तरदायित्व तो मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं, गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं, डीएमएसपी की कोई जिम्मेदारी नहीं। सत्ता में बैठे लोग जिनके आदेश से पुलिस मूव करती है, लैंड ऑर्डर मेंटेन करती है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी किसकी है? तो विपक्ष के एक वहाँ की सरपंच की, और वो फोन करे एक मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को फोन करे, तो ये तो चलन अब पूरे देश में चल जाएगा भाई कि सत्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर इस शब्द को याद रखिए। हाँ, आपकी जिम्मेदारी ये जरूर है कि जो पत्रकार इस पर प्रश्न खड़ा करेंगे उसे सोनिया गांधी की कृपा पात्र राज्यों में एफआईआर दर्ज करा करके उनके पर मुकदमे कायम करवा करके हिंदू साधु संतों पर अभी आज भी छत्तीसगढ़ की एक महिला ने दिल्ली में आकर के डॉक्टर प्रणव पंड्या के चरित्र कराया। तो आपके राज्यों से जो भी कांग्रेस शासित राज्य है, सोनिया गांधी के 2008 के उस वक्तव्य को साबित करने में, संतों की हत्या कराने में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं बचाव में। मैं इतना ही कहूँगा कि मैं एक संत हूँ और आर्त हृदय से कह रहा हूँ कि जो भी इसका बचाव कर रहा है उसका समूल वंश का नाश हो जाए, वो जल के मर जाए, खत्म हो जाए। ये अब मैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन शांति पाठ के साथ कह रहा हूँ कि कोई हत्या ना करे, स्वतः ही इनके वंश का नाश हो जाए। जो लोग संतों की हत्या के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, पुलिस कर्मियों का बचाव कर रहे हैं, अपराधियों का बचाव कर रहे हैं, उनकी जमानत ले रहे हैं, अरे पुलिस विभाग बैठा किस लिए है भाई? क्यों नहीं पकड़ता है? जो भी दोषी, मैं थोड़े कह रहा हूँ कि भाजपा वाले दोषी, कि एनसीपी वाले, कि कांग्रेस वाले, लेकिन हाँ, कुछ इतिहास के आईने में ऐसे तथ्य हैं जो झूठलाए नहीं जा सकते। ठीक है, सीधे चलता हूँ प्रोफेसर साहब के पास। प्रोफेसर साहब, आपको जोड़ना चाहते थे। गठजोड़ एनजीओ के साथ मिल करके जो एनएसी में बैठ करके जो गठजोड़ किया गया, हिंदू संतों की दीपावली की पूर्व संध्या पे केंद्रित नहीं है, जांच नहीं चाहते लोग। और किसी समुदाय के प्रति एक नफरत फैलाने का पूरी बहस में शामिल है। प्रोफेसर साहब, आपको देखिए, हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है, सिर्फ इतनी डिमांड है कि सीबीआई और एनआईए की जांच हो जाए। पूरी बातचीत से कि आप एक पार्टी के बचाव में, एक पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, एक धर्म विशेष की तरफ से बोल रहे हैं। जो गलत होगा बोलूंगा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म को कोई भी हो। आपकी जिम्मेदारी नहीं है। एक एंकर की जिम्मेदारी पूरी मानवता को बचाने की है। उन संतों की हत्या निंदनीय है, लेकिन आप निष्पक्ष जांच की मांग करिए। सर, मैं निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा हूँ। क्या भारत की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस इतनी पंगु है कि 21 दिन बाद 300 हत्यारे खुले घूम रहे हैं? क्या ये सवाल उठाना गलत है प्रोफेसर साहब? बताइए, जवाब दीजिए, आप दीजिए जवाब। बिल्कुल यही सवाल उठाइए, लेकिन आप इसको सांप्रदायिक एंगल दे रहे हैं। आप जिस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं कौन सा सांप्रदायिक एंगल है भाई? प्रॉब्लमेटिक है। हिंदू संतों की हत्या हुई है, एक पक्ष को दिखा रहे हैं, एक पक्ष को छिपा रहे हैं। देखिए, आदिवासी फादर भी बैठे हुए हैं, धर्मांतरण करते हैं, ईसाई धर्मांतरण करते हैं, उनकी आलोचना करिए। विक्रम सिंह जी को थोड़ा ऑडियो, विक्रम सिंह जी सही है। प्रोफेसर साहब देखिए, आप भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर शिवसेना भी बैठी हुई है, यहाँ पर फादर दिनेश दास भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर गुरुजी भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक पार्टी विश्व हिंदू परिषद भी बैठी हुई है, और एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर जो मेरे इस प्रयास को गलत मान रहे हैं, आप भी बैठे हुए हैं। मैं तो एक फ्री चर्चा कर रहा हूँ। आप एक बीजेपी के प्रवक्ता को क्यों बोल रहे हैं कि देखिए ये क्या बोल रहे हैं, देखिए इनका क्या हो गया हिंदू हृदय सम्राट। आपकी जिम्मेदारी हिंदू धर्म को बचाने के लिए, हिंदू हृदय सम्राट के पक्ष में बोलने के लिए, या किसी पार्टी के हिंदू हृदय सम्राट से सवाल कर रहा हूँ, तो भी आपको दिक्कत है। प्रोफेसर साहब, अब मैं हिंदू हृदय सम्राट से, मैं अगर फादर से सवाल कर रहा हूँ तो भी दिक्कत है, मैं अगर हिंदू हृदय सम्राट से सवाल कर को भी दिक्कत है। आप सोचिए, और सारे के सारे आरोपी हिंदू है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री कह चुके हैं, एक जिम्मेदाराना वक्तव्य है, उस वक्तव्य को देखिए, उसमें जबरदस्ती आप कहीं न कहीं पहले दिन से एक सांप्रदायिक एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दो किसी और पे चिपका दो, क्या सांप्रदायिक है बताइए।
आप जब ये वक्तव्य आप कह रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट के पार्टी के व्यक्ति का ये वक्तव्य है, शर्म से डूब मरना चाहिए। अरे आपकी जिम्मेदारी हिंदू हृदय सम्राट और उनकी विचारधारा को बचाने की नहीं है। मेरा काम एक पत्रकार का है। जो आदमी भगवा करके सत्ता में आया, जो आदमी भगवा करके सत्ता में, सुन लीजिए प्रोफेसर साहब सुन लीजिए, एजेंसियों से मांग करने की है, सरकार से मांग करने की है। अगर आप सुन लीजिए प्रोफेसर साहब सुन लीजिए, आप किसी को बोलने नहीं देते हैं। आप इस मसले को सुलझाना चाहते हैं तो ये बात क्यों नहीं उठा रहे कि मॉब लिंचिंग की पूरी प्रवृत्ति गलत है? इस बात को क्यों नहीं उठा रहे आप? मैं बोल रहा हूँ मॉब लिंचिंग सही है। चल रहा है, कितने लोग मारे गए हैं और हमारे मंत्री उनको जाके माला पहनाते हैं। इस बात को क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? बताइए, उनका नाम लीजिए मंत्री का जो मॉब लिंचिंग के आरोपियों को जाके माला पहनाते हैं। आपके कितने सेक्युलर नेताओं ने ट्वीट किया है? आपके कितने सेक्युलर नेताओं ने इसकी आलोचना की है? जवाब दीजिए। बहुत लोगों ने ट्वीट किया है। मैं सेक्युलर नेताओं की जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं कह रहा हूं आप उस मंत्री का नाम लीजिए अपने प्रोग्राम में जो मॉब लिंचिंग के आरोपियों को माला पहनाते हैं। आप कह रहे थे मैं लेफ्ट से जुड़ा नहीं हूं, देखिए आपकी विचारधारा निकल कर आ गई सामने। यानी आप प्रोफेसर साहब कम से कम अपने आप से ऑनेस्ट होइए, मेरे दर्शकों से ऑनेस्ट होइए। विनोद बंसल जी मुझे बताइए चित्रा चौधरी पे डाल देना बनता है क्या? फिर उद्धव ठाकरे को अपनी गद्दी चित्रा चौधरी को दे देनी चाहिए, सिर्फ विनोद बंसल का ऑडियो। देखिए, चित्रा चौधरी वो महिला थी जिसने सबसे पहले संतों को रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू करने के बाद में उसको बाकायदा पुलिस चौकी में रख बोल के आई, सिक्योरिटी का पूरी इंतजाम सोच के आई वो कि कम से कम पुलिस वाले हैं, वन विभाग के अधिकारी हैं, उनकी रक्षा कर पाएंगे। लेकिन जानबूझ करके वो पुलिस को बुलाने के बाद भी और वो सशस्त्र पुलिस आने के बावजूद भी वो सैकड़ों की भीड़ और एक वनवासी क्षेत्र में इतनी जबरदस्त आक्रामक हो गई कि वो पूज्य संतों की मॉब लिंचिंग कर दी। आखिरकार वो पुलिस क्या कर रही थी, ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? और दूसरी बात, ये चित्रा चौधरी की बात कर रहे हैं। चित्रा चौधरी अगर कोई अपराधी है, अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ केस क्यों नहीं करते? आखिरकार गृह मंत्री 21 दिन तक क्या पड़ताल कर रहे हैं और इसकी जांच क्या गृह मंत्री खुद जाके करेंगे? आखिरकार इस मामले को सीबीआई एनआईए को क्यों नहीं दे रहे? और ये जो क्रिश्चियन मिशनरी पूरे पालघर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से धर्मांतरण का काम कर रही है, जिसके सबूत आपने बिल्कुल खुले मन से पूरे दर्शकों को दिखाए हैं, आखिरकार उसको कैसे जुटला सकते हैं ये? और ये जो फादर बैठे हैं, मैं कहता हूं ये भी क्या कन्वर्टर नहीं है क्या? इनको बोलिए इनका नाम क्या है, दिनेश दास। ये आखिरकार इनके अगर पीछे 3 पूर्वजों को नाम बता देंगे तो पता लग जाएगा इनको कि आखिरकार इनके पूर्वज, इनकी माताजी खुद ही इनको कोस रही होंगी कि क्या मेरे गर्भ में ये ऐसा बच्चा पलना चाहिए क्या जो कि खुद अपने धर्म से विरुद्ध सर, ये किसी की व्यक्तिगत चॉइस है। विनोद बंसल जी, मैं इस पर आपको टोकूंगा, ये किसी की व्यक्तिगत चॉइस है। माफ कीजिएगा विनोद बंसल जी, ये उनकी व्यक्तिगत चॉइस है। माफ कीजिएगा, ना व्यक्तिगत नहीं विनोद बंसल जी, व्यक्तिगत नहीं। हम एक सम्मानजनक डिस्कशन कर रहे हैं। आइए मैं फिर से दिखाता हूँ गोपीनाथ जी की बाइट। वो गोपीनाथ जो वहां पर सनातन धर्म के साथ रहते हैं, सनातन धर्म के साथ प्रचार करते हैं। क्या कहना है उनका मिशनरियों के बारे में, सुनिए आप भी सुनिए फादर। तो धर्म प्रसार के लिए आए तो कई ग्रामस्थों ने उनको टोका कि आप क्यों आए हैं? तो बोले कि हम यीशु क्रिस्त का धर्म प्रसार के लिए आए हैं, क्रिश्चियन धर्म का प्रसार करने के लिए आए। तो किसी ने बोला कि हम तो सब हिंदू हैं, तो यहाँ यीशु क्रिस्त या क्रिश्चियन धर्म की क्या आवश्यकता है? तो उस बालचंद्र माछी ने कई महिलाओं को कहा कि आप कौन से गॉड को मानते हैं, ये गॉड है ही नहीं। तो हमारे महिला ने बोला कि हमारा गणपति है, गणपति उत्सव हम करते हैं, तो हमारा भगवान है, सर्व संकट निवारण करने वाला हमारे हनुमान जी है। तो तब वे हंसने लगे और बोले कि आप ऐसे प्राणियों को गॉड कैसे मानते हैं? ये भगवान हो ही नहीं सकता। किस भगवान का मंकी का यानी बंदर का मुखवटा हो सकता है क्या? ऐसा तो चेहरा नहीं रह सकता है। और जो आप गणपति बोलते हैं उसी को तो हाथी की सूंड है, तो ऐसा हाथी कभी भगवान हो सकता है क्या? ऐसा बोल के हंसने लगे। तो मैंने बालचंद्र बारी को बोला कि बालचंद्र जी आप ऐसे कैसे बोलते हैं? तो बोला कि नहीं ये तो चेष्टा का ही विषय है ना, ऐसा कोई धर्म हो सकता है क्या? अब बताइए फादर दिनेश दास, आस्था भारत में तो पत्थर, कंकड़, पहाड़, पेड़, पौधे सब पूजे जाते हैं। अगर किसी ने मंकी को पूज दिया, किसी ने गाय को पूज दिया, किसी ने
किसी ने क्या पूछ दिया, गणेश जी की जगह एलिफेंट को पूछ दिया, गलत क्या है इसमें बताइए? अरे प्रकृति की पूजा करता है संपूर्ण भारत। बंसल जी, मैं बंसल जी का पहले जवाब देना चाहता हूं। पहले बंसल जी का जवाब दूंगा। बंसल जी ने कहा कि इनकी पीढ़ियों में पूछा जाए। क्या बंसल जी अपनी पीढ़ियों को बता देंगे ये बंसल है या ये कहां से आए या ये कौन है? इनकी माता जी को भी इनके होने पर दुख होता होगा कि ये बंसल है भी है या नहीं है। ये व्यक्तिगत आक्षेप करना नेशनल टीवी पर बड़े दुख की बात है। ये बंसल जी, ये व्यक्ति आप जैसा व्यक्ति ऐसा उन्हें बात कर सकता है जिसके जिस्म में, जिसके खून में बंसल नाम का खून ही ना हो, ऐसी बात वही कर सकता है। आप वो व्यक्ति है, आप वो गलत व्यक्ति है। फादर, मैंने उनको टोका, उन्होंने जो बोला मैंने उनको टोका, आप अपनी बात को छुपाते हैं। वो इनअप्रोप्रिएट था। आप भी लॉजिक की बात करिए ना। मैंने आपको सबूत दिखा दिया, मैंने आपको सबूत दिखा दिया कि क्रिश्चियन मिशनरियां वहां पर क्या प्रचार करती है, उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए। मैंने उनको टोका, आप भी जो कह रहे हैं वो भी गलत है, उन्होंने जो कहा वो भी गलत है। उसी विषय पे बात कर रहा हूं दीपक जी, मगर ये ऐसे लोग बैठ करके देश में असहिष्णुता को बढ़ाते हैं। लोग, ये ऐसे लोग, बंसल जैसे लोग अलगाववाद को बढ़ाते हैं। इनको टीवी चैनल पर बुलाना नहीं चाहिए, नहीं है, इसलिए बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए सर, किसको बुलाना और किसको नहीं बुलाना ये मेरा अधिकार है। कोई गलत बोलेगा मैं उसको टोकूंगा। फादर, आप अपनी बात का जवाब दीजिए, बताइए। हत्या की हम बात करने बैठे, संतों की हत्या की। सर बताइए ना, आक्षेप कर रहे हैं ईसाई मिशनरियां वहां क्यों बोलती है कि हनुमान जी भगवान नहीं है, वो तो बंदर है, गणपति जी भगवान नहीं है, वो तो हाथी की सूंड वाले हैं। बंसल जी है कौन? नहीं, आप इसका जवाब दीजिए ना। क्या इसका व्यक्तिगत आक्षेप करें? फादर, सिटी की तरफ आपकी हत्या को खत्म करिए, फादर आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए बंदूक आप उनकी तरफ मोड़ रहे हो। फादर, आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है तो आप बंसल जी पर नहीं, ये गलत व्यक्ति को बिठाया। ठीक है, फादर के पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है। प्लीज फादर को डाउन। गुरुजी कंक्लूड करिए प्लीज। गुरुजी आप आइए। आज मैंने दो सबूत दिखा दिया आपको वो सहमति पत्र दिखा, माफी पत्र दिखा दिया जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने लिखा। हत्या के पीछे की साजिश में एक हाँ, इस हत्या के पीछे की जो साजिशें हैं उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि आपको ध्यान में होगा कि 2016-17 में इस देश के वर्तमान CDS उस जनरल बिपिन रावत जी ने कहा था कि हम 2.5 युद्ध एक साथ लड़ने को तैयार हैं। एक चीन, एक पाकिस्तान तो था, लेकिन देश के अंदर आधा युद्ध जो टुकड़े टुकड़े गैंग धर्म के आधार पर इन चर्च मिशनरियों के साथ ये माओवादी गुंडे को एक कॉकटेल बना करके सनातन हिंदू धर्म के प्रति विद्रोह पैदा करके दूसरे देश के उन्हीं भागों में अलगाव की जड़ें ज़्यादा गहरी पैदा की गई जहां पे हिंदू कम है, चाहे वो पूर्वोत्तर का हिस्सा हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब का हिस्सा हो, वहीं से ये आवाज़ें उठी। तो ये एक बड़ा कॉकटेल है कि बुद्धि के नाते वामपंथी और आर्थिक सहयोग के नाते दुनिया से चर्च मिशनरियों का पैसा और ताकत के नाते इस्लाम के एक गुट की, मैं सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, उसमें एक तबलीगी टाइप लोगों की ये हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने का जो मंसूबा पाले हैं, यही वो लोग हैं जो इस हत्या के पीछे साजिश में है। ये राज खुल न जाए इसीलिए CBI और NIA की जांच से भाग रहे हैं। ठीक है गुरुजी, आपके इसी वाक्य पे मैं कंक्लूड करता हूं। फादर, अफसोस कि मेरे डायरेक्ट स्टेटमेंट सुनाने के बाद भी आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि वहां पर हिंदू गॉड्स के बारे में, हिंदू भगवानों को भुला भरा क्यों बोला जा रहा था। फादर 30 सेकेंड। नहीं बोलने दिया जाता, बंसल जी ने बात गलत की दीपक जी, इसलिए हमको उनको बोलना जरूरी था। गलत क्या थी? अरे तो हम उसका जवाब जरूर देंगे आपको। दीजिए ना, दीजिए 30 सेकेंड। बंसल जी ये उस सवाल से भागना चाहते हैं। धर्म है आपका, धर्म ही कोई नहीं है। मेरा धर्मांतर को छोड़िए, हिंदू समाज इनको मेरा धर्मांतर को छोड़िए, अपना धर्म बताइए। बताइए ना, वहाँ पर ईसाई मशीनरियां हिंदू भगवानों के लिए आपत्तिजनक बयान क्यों देती हैं? बताइए पालघर में। जवाब आपको
अब ये भी बताइए, हम आपके देंगे ना फादर का नाम जवाब क्या था, आपको। मदर का नाम हमने क्या था? पहले भी कहा दीपक बताना जी, क्या कहते हैं इसको? जितने लोग इस तरह का फादर किस कार्य लिए बना करते हैं, इस तरह का कृत्य करते हैं, वो मसीह इन मिशनरीज नहीं हो सकते। अरे है भाई, वहां पे स्थापित करते हैं, माफीनामे लिखे जा रहे हैं, माफीनामे लिखे जा रहे हैं। मसीह वो लोग, सारे के सारे मसीह मिशनरीज लोग, हैं, कॉमरेड हैं, मसीह लोग, कम्युनिस्ट हैं, मसीह ये एस्टेब्लिश हो चुका है। देश का आप योगदान कितने छुपाने की बढ़ाने कोशिश में करिए, ठीक है, छुपने की मैं कोशिश यहीं करिए, पर देश को रुकूंगा। नाश करने ना में, ना ना देश को नाश करने में ऐसे लोगों, ना मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों वहां पर धर्म परिवर्तन होता था? वामपंथ और क्रिश्चियन मिशनरियों का वहां पर क्या गठजोड़ है? हमने भी दिखाया कि इन वहां के लोगों के तार, वहां के एक संगठन, काश्तकारी संगठन के तार सीधे सीधे अर्बन नक्सल जैसे गौतम नवलखा जैसे लोगों से भी जुड़ते हैं। तो सवाल यह है, क्या ये वो मुद्दे नहीं है जिनकी जांच के दायरे में आना चाहिए? यही मांग न्यूज नेशन लगातार उठा रहा है और उठाता रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।